तो भाई मजा आ गया आज की स्मैकडाउन में। उसका रिटर्न हो गया, उसका मैच भी ऑफिशियल हो गया। रॉयल रंबल के लिए पहला मैच ऑफिशियल हुआ है और उसके अलावा ब्लड लाइन ने भाई एक नया पंगा ले लिया अपने लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, काफी बढ़िया बढ़िया मैचेस हमें देखने को मिले। तो सबके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं निक ऑल्डिस एक अनाउंसमेंट के साथ, जिसमें वो ये कहते हैं केविन ओवेंस ने एक गलत तरीके से उस टाइटल को विंग्ड ईगल चैंपियनशिप को अपने हाथों में ले लिया और अपने आप को राइटफुल ट्रू चैंपियन बता रहा है। वो टाइटल बहुत ही अहम है WWE के लिए और उसे कोडी रोड्स के लिए चुना गया था, लेकिन केविन ओवेंस ने उसे छीन लिया है और अब उसे अपने साथ लेकर घूम रहा है। लेकिन तुम उसके असली हकदार नहीं हो, इसीलिए तुम्हें उस टाइटल को रिलिंक्विश करना होगा आज इस स्मैकडाउन के ऊपर। तो ऐसा भाई निक ऑल्डिस कहते हैं, जिसका मतलब साफ है कि भाई केविन ओवेंस एक्चुअल में ट्रू WWE चैंपियन है अगर रिलिंक्विश की बातें आ रही हैं। और निक ऑल्डिस ये भी कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो इसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो काफी खतरनाक हो सकते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए। जिसका जवाब भी देते हैं केविन ओवेंस और केविन ओवेंस भाई वही अपनी वीडियो भेजते हैं बना के कार में बैठ करके, देखो ये क्या कह रहे हैं, मुझे रिलिंक्विश करने के लिए कह रहे हैं तुम्हारे असली चैंपियन को ये टाइटल। वो लोग क्या समझते हैं मैं इस टाइटल को छोड़ दूंगा? नहीं, वैसे मैं यहाँ पर बैठकर बात ही क्यों कर रहा हूँ, मैं आज रात आऊंगा उस रिंग में और तब सारी बातें होंगी। तो भाई मेन इवेंट के लिए ये चीज ऑफिशियल हो जाती है कि केविन ओवेंस आज रात रिलिंक्विश करेगा या नहीं, ये देखने लायक बात होगी। और उसके अलावा शो की जो मेन स्टार्टिंग होती है वो करती है हमारी वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस नायोमी एंड बियांका बेलेयर। और नायोमी भाई उस टाइटल को जीत चुकी है फाइनली, जो उन्होंने कभी हारा ही नहीं था। और यही वो एक चीज है कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि यही वो बंदी हो सकती है जिसने कारगिल के ऊपर अटैक किया होगा। नायोमी का हिल टर्न हो सकता है। वेल यहाँ पर जो है नायोमी, बेली और बियांका बेलेयर का एक वुमेन टैग टीम मैच होता है जिसके लिए वो एंट्रेंस करते हैं। नाया जैक्स और कैंडिस लरे भी एंट्रेंस करते हैं। नाया जैक्स आकर कहते हैं कि देखो बियांका बेलेयर तुम ये क्या कर रही हो, तुम बस जानबूझ के अच्छी बन रही हो और ऐसा दिखा रही हो कि तुम्हें जेड गार्ड की बहुत परवाह है, लेकिन सच तो ये है कि तुम जानबूझ कर ऐसा कर रही हो ताकि कोई तुम्हारे ऊपर शक ना करे, तुम्ही ने वो किया है। तुम जानबूझ कर हमारे ऊपर ब्लेम मत डालो, क्योंकि भाई बियांका बेलेयर हमेशा यही कहते हैं कि वो नाया जैक्स ने किया होगा या फिर उसके किसी लुल्लू पुल्लू दोस्तों ने किया होगा। भाई नाया जैक्स तो अपनी ही दोस्त को रोस्ट मार देती है। यहाँ पर ट्रिफिन स्ट्रैटन को कहते हैं कि जरा इसकी शक्ल देखो, ये मुझे एक चैंपियनशिप मैच तो जितवा नहीं सकती, तुम्हें क्या लगता है ये इसने जाकर जेड के ऊपर अटैक किया होगा? नहीं बियांका बेलेयर तुम जानबूझ कर ये सब चीजें कर रही हो, तुम ही ने अटैक किया है, मानो या मत मानो। तो भाई नाया जैक्स को तो लगता है कि बियांका बेलेयर ने जानबूझ कर किया है और देखो नायोमी के साथ उसने टीम अप भी कर लिया। वाह, मतलब कितनी जल्दी तुमने उसे रिप्लेस कर दिया। तो ये सबूत है उस चीज का, ऐसा नाया जैक्स कहती है। और वो कहते हैं कि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे इस चीज को तो मैं तुम्हें मार मार के एक्सेप्ट करवाती हूँ अभी के अभी। जिसके बाद 6 वुमेन टैग टीम मैच स्टार्ट होता है शो के ऊपर ये मैच। और इसमें भाई ट्रिफिन स्ट्रैटन और कैंडिस लरे की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रही है। एंड में ये सभी बंदे भाई एक एक फिनिशर हिट करते हैं। ट्रिफिन स्ट्रैटन नायोमी के ऊपर अपना स्पाइन बस्टर स्लैम हिट करती है। बेली आकर बेली टू बेली हिट करती है ट्रिफिन स्ट्रैटन को। कैंडिस लरे आकर बेली को कोड ब्रेकर हिट करती है। उसके बाद करती है नाया जैक्स आकर बियांका बेलेयर को स्लैम हिट कर देती है। उसके बाद नायोमी आ जाती है और वो भाई नाया जैक्स के ऊपर अपना फिनिशर हिट कर देती है, पिन करते हैं। लेकिन ट्रिफिन स्ट्रैटन आ जाती है और ट्रिफिन स्ट्रैटन नायोमी के ऊपर रिंग साइड पर सुसाइड डाइव हिट कर देती है। उसके बाद भाई उसे दिखता है मौका, नाया जैक्स जो है ढेर पड़ी है, मनी इन द बैंक लेकर आती है, कैश इन करने का पूरा मूड बना लेती है। रेफरी को बैंक तक देने वाली होती है, लेकिन कैंडिस लरे आकर बैंक को छीन लेती है और कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? ट्रिफिन स्ट्रैटन कहते हैं कि मुझे चैंपियन बनना है। और इन दोनों की बहसबाजी का फायदा उठाकर बियांका बेलेयर, नायोमी और बेली जो है अपने मैच को जीत जाते हैं। नायोमी अपना फिनिशर हिट करती है और इस मैच को जीत जाते हैं। और नाया जैक्स बाहर बैठकर सोच रही होती है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मतलब भाई नाया जैक्स दूसरे की कबीले में आग लगाने गई थी, खुद की झोपड़ी जल गई। और भाई नायोमी क्यों हो सकती है जेड कारगिल के ऊपर उन्होंने क्यों अटैक किया होगा मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा, तो उसके लिए तुम एंड तक बने रहना। वेल इसके अलावा शो के ऊपर चेल्सी ग्रीन आती है क्योंकि उनका सेलिब्रेशन होता है। भाई पहली बार हमारी वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियन फर्स्ट एवर जो है वो आती है शो के ऊपर। काफी बेहतरीन एंट्रेंस करती है जिसके ऊपर सब अप्रिशिएट भी करते हैं उनको। भाई पाइपर नेविन उसे इंट्रोड्यूस करती है चेल्सी ग्रीन को और रिंग के अंदर आते हैं। भाई उसके बाद भाई चेल्सी ग्रीन अपना प्यारा सा भाषण स्टार्ट करती है जो सुनकर भाई काफी मजा तो आता है, जिसमें चेल्सी ग्रीन भाई ये तक कह देती है कि वो है यहाँ की सबसे ग्लैमरस, रिचेस्ट, ऑनेस्ट, स्पार्केस्ट, टॉलेस्ट, यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, फर्स्ट एवर, लॉन्गेस्ट वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और जिसका सारा श्रेय जाता है सिर्फ एक ही महिला को, खुद को। वो खुद को ही सारा श्रेय देती है। पाइपर नेविन की तरफ भाई वो जाती है कि शायद हमें लगता है कि जैसे पाइपर नेविन को वो बोलेंगे कि इसकी वजह से मैं चैंपियन हूँ, लेकिन नहीं भाई वो सारा श्रेय अपने ऊपर देती है, जो कि भाई एक टीज करता है कि शायद पाइपर नेविन इन फ्यूचर में क्यों धोखा देने वाली है चेल्सी ग्रीन को, क्योंकि चेल्सी ग्रीन भाई पावर में आने के बाद कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ने लगी है और अपने आसपास के दोस्तों को ध्यान नहीं देती है। और यही चीज यहाँ पर साबित करने के लिए मीचेन आ जाती है, इंटरप्ट करती है इस सेलिब्रेशन को और वो कहते हैं कि तुम अभी तक चैंपियन हो सिर्फ और सिर्फ पाइपर नेविन की वजह से और तुम उसे भाव भी नहीं दे रही हो। तो ये गलत बात है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें यहाँ पर धोने आई हूँ। तो वो किंडो स्टिक से भाई पाइपर नेविन को बजाती है, चेल्सी ग्रीन को बजाने जाती है, लेकिन पाइपर नेविन उसे बचा लेती है चेल्सी ग्रीन को। तो भाई ये वाला जो सेगमेंट था वो कुछ खास तो नहीं था भाई, जितने चेल्सी ग्रीन चीजों में मजे आते हैं भाई उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन ठीक है था भाई। नेक्स्ट स्टेज में DIY होते हैं भाई, वो आकर देखते हैं कि सामने स्ट्रीट प्रॉफिट वापस आ चुके हैं। निक ऑल्डिस
DIY से पूछते कि कुछ कहना चाहोगे, तो DIY कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ इनके साथ, मतलब बहुत बुरा हुआ। किसने किया था पता चला? DIY ऐसे जता रहे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं कि किसने क्या कुछ किया था। तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि मेरे पास जो है सबूत है, मेरे पास गवाह है, उन्होंने देखा था कि किन्होंने अटैक किया था, तो वो ये रहे। प्रिटी डडली होते हैं भाई वो लोग जिन्होंने देखा था कि भाई किसने अटैक किया। तो प्रिटी डडली तो भाई मजाकिया बंदे, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई, जानबूझकर यहाँ पर हवा बातें घुमाने लगते हैं कि कौन था कौन था। अरे हाँ याद आया, पैसे चाहिए हमें, हमें अभी तक हमारा बोनस नहीं मिला निक ऑल्डिस, हमारा बोनस दे दो तो शायद हम बता देंगे कि वो कौन था। लेकिन भाई स्ट्रीट प्रॉफिट चिल्लाकर पूछते हैं गुस्से में कि बताओ वो कौन थे। तो भाई वो लोग डर के मारे प्रिटी डडलीज बोल देते हैं कि गार्जा था, वो गार्जा था। तो बैक स्टेज में जाकर भाई गार्जा को ढूंढते हैं और उसे धोते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। निक ऑल्डिस कहता है कि यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं है, रिंग में जाकर लड़ो। जिसके बाद रिंग में होता है भाई एक एक्शन पैक टैग टीम मैच, स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस लॉस गार्जा। का नाम पता नहीं भाई कब कब चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन भाई टाइम पर तो यही पता नहीं चला कि भाई इस मैच में कौन किसकी साइड है, क्योंकि भाई हुम्बर्टो कार्लो और मोंटेज फोर्ड भाई एक टीम की तरह, मतलब कि दोनों भाई हाई फ्लाइंग एक्शन पैक बंदे हैं। तो वो अपने जो हाई फ्लाइंग चीजें हुम्बर्टो कार्लो एंजल डॉकिंस के ऊपर दिखा रहे थे, मोंटेज फोर्ड एंजल गार्जा के ऊपर दिखा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई हुम्बर्टो और मोंटेज फोर्ड अपनी एक अलग ही टीम बनाकर चल रहे हैं। लेकिन बाद में उन्हें याद आता है कि अरे हम तो अपोनेंट हैं, तो एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसके बाद मैच में भाई हुम्बर्टो कार्लो और एंजल गार्जा की जो परफॉर्मेंस भाई जो देखने को मिलते हैं भाई वो लाजवाब। भाई सच में भाई सबसे अंडररेटेड बंदे अगर कोई है तो वो यही है। वैसे स्मैकडाउन 3 घंटे के होने वाले, तो शायद उसके बाद इनका कुछ हो सके, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्पॉट देखने को मिलता है भाई, एंजल गार्जा रिंग साइड पर छलांग लगाता है, हुम्बर्टो कार्लो भाई रिंग के अंदर शॉट हिट करता है भाई, वो लाजवाब था भाई। हुम्बर्टो कार्लो भाई सच में अंडररेटेड है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस टाइम पर। वेल इसके बाद जो है एंजल गार्जा के ऊपर फिनिशर हिट करने जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट, तो एलेक्टा लोपेज उन्हें बाहर खींच लेती है, जिसके ऊपर बी फैब अटैक कर देती है एलेक्टा लोपेज के ऊपर। रिंग साइड पर मोंटेज फोर्ड अपना ओवर द टॉप सेंटॉन हिट करते हैं लॉस गार्जास के ऊपर। उसके बाद रिंग के अंदर ले जाते हैं एंजल गार्जा को, उसके बाद ऊपर अपना ब्लॉकबस्टर फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट। और काफी खुश होते हैं कि भाई जैसे हमने अपना बदला ले लिया। लेकिन बैक स्टेज में प्रिटी डडलीज जो है DIY से कहते हैं कि हमने तुम्हें बचा लिया, तो हमारा फेवर का है, हमारी पीठ खुजाओ चलो। तो DIY कहते हैं कि अच्छी बात है तुम लोगों ने जो भी कुछ किया, लेकिन ठीक है तुम्हें हम याद रखेंगे, इस फेवर को हम याद रखेंगे हमेशा। जिसके बाद प्रिटी डडली को थैंक यू भी कहते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स आकर कि धन्यवाद तुमने हमें बताया कि किसने अटैक किया था। स्ट्रीट प्रॉफिट्स आगे जाते हैं तो वहां पर मोटर सिटी मशीन गन्स मिलते हैं और वो कहते हैं कि अब हम जो है रीमैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मामला अधूरा रह चुका है, तो ये रीमैच हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपोलो क्रूज आते हैं और वो कहते हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट भाइयों समझो मेरी बात को और इस बात पर ध्यान दो कि गार्जा वो बंदा नहीं था जिसने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया था उस टाइम पर, वो कोई और ही था, मेरी बात मानो। तो भाई अपोलो क्रूज तो यहाँ पर कंफ्यूजन में डालकर चले जाते हैं, बताते तो है नहीं भाई किसने किया था, लेकिन कह देते कि वो गार्जा नहीं था। तो अभी भी जो है कंफ्यूजन बनी हुई है कि किसने अटैक किया था भाई। लेकिन हमें तो यही लगता नहीं कि भाई टमासो चैंपा ने अटैक किया था, क्योंकि प्रॉफिट तो सही हुआ है भाई। तो भाई सैंटोस एस्कोबार बिल्कुल सही कह रहा था कि भाई हमने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगते हैं भाई। खैर कोई बात नहीं भाई, एंजल गार्जा और हुम्बर्टो कार्लो फ्री में पिट गए। स्ट्रीट प्रॉफिट को जाकर माफी मांगनी चाहिए उनसे और कुछ नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ। इसके बाद जो है बैक स्टेज में निक ऑल्डिस अपने ऑफिस में होते हैं। ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि ये देखो पिछले हफ्ते जो ब्रॉन स्ट्रोमन ने नुकसान किया हमारा, उसकी भरपाई करवाओ। लेकिन निक ऑल्डिस कहते हैं कि इस पर्चे को यहाँ पे साइड में फेंको और जाकर अपना मैच के अंदर जाकर अपना मैच कंप्लीट करो, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा हूँ। वहां पर तभी सैमी ज़ेन आते हैं और ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि तुम इस गधे का इंतजार कर रहे थे, हाँ हम चले यहाँ से। जिसके बाद सैमी ज़ेन जो है यहाँ पर कुछ ब्लड लाइन की बातें करने लगते हैं कि ब्लड लाइन ने हमारे ऊपर रॉ के ऊपर आकर अटैक किया, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन कार्मेलो आकर यहाँ पर डिस्टर्ब करता है, वो अपने ग्रीटिंग कार्ड्स बांट रहा होता है, यहाँ पर सैमी ज़ेन को भी देता है। और सैमी ज़ेन कहता है कि तुझे अकल नहीं है क्या, याद दिखता नहीं तुझे, दो बड़े बात कर रहे हैं, वैसे भी तू गधा इंसान है। लेकिन भाई कार्मेलो किसकी सुनता है। तो सैमी ज़ेन कहता है कि हम जो है अपनी डिस्कशन बाद में करेंगे, फिलहाल जो है एक मैच सेटअप करो, कार्मेलो वर्सेस सैमी ज़ेन। तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, आज का मेन इवेंट सही रहेगा ये, ठीक है तुम दोनों का आज मेन इवेंट होगा मैच। तो भाई इस तरीके से आज का मेन इवेंट मैच भी सेटअप हो जाता है। इसके बाद शो के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी एंट्रेंस करते हैं, क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी भी रिंग के अंदर आते हैं, अपना जलवा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन से धक्का मारकर भाई रिंग साइड पर फेंक देते हैं। उसके बाद भाई उठा के पटकते हैं। जैसे ही कमर्शियल खत्म होता है ऑस्टिन थ्योरी भाई कंट्रोल में आ जाता है, वो अपनी ड्रॉप किक हिट करता है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन भाई उल्टा एक बड़ी सी ड्रॉप किक हिट करके बताता है कि ये देख ड्रॉप किक कैसे मारते हैं। उसके बाद भाई ऑस्टिन थ्योरी को उठा के रिंग साइड पर ग्रेसन वॉलर के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद अपनी स्ट्रोमन एक्सप्रेस भी चलाता है, जिसमें भाई ग्रेसन वॉलर आगे से हट जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को पिटने
उठने देते हैं और उसके बाद ग्रेसन वॉलर यहाँ से भाग ही जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग के अंदर ले जाता है उठाकर ऑस्टिन थ्योरी को और टॉप रोप पर चढ़ जाता है भाई। ब्रॉन स्ट्रोमन टॉप रोप पर चढ़ जाता है, लेकिन भाई ग्रेसन वॉलर आ जाता है बचाने के लिए, जिसका फायदा उठाकर ऑस्टिन थ्योरी कैरी तो कर लेते हैं, फिशरमैन कैरी में तो उठा लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक रख नहीं पाते क्योंकि लड़खड़ा जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर ब्रॉन स्ट्रोमन उठते हैं, अपना पावर स्लैम फिनिशर हिट करते हैं, पिन होता है 1 2 3 और मैच को जीत जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। जिसके बाद शो के ऊपर होता है शो का मेन इवेंट मैच। सैमी ज़ेन अपनी एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद कार्मेलो हेव्स अपनी एंट्रेंस करते हैं और भाई वो जो ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर आए थे वो भाई पूरे अरीना में फेंक रहे होते हैं, जहां से हमें पता चल जाता है कि ग्रीटिंग कार्ड्स में एक्चुअल में है क्या। जो ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर अटैक किया था बैक स्टेज में कार्मेलो हेव्स ने, वो था भाई, उसके ऊपर उसकी फोटोज थी भाई, तो पता तो था ही भाई इस मैच में क्या होने वाला है। शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है, कार्मेलो हेव्स वर्सेस सैमी ज़ेन। काफी बढ़िया मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि भाई दोनों ही काफी स्किल्ड रेसलर्स हैं भाई। जहां तक देखा जाए कार्मेलो हेव्स काफी बेहतरीन हाई फ्लाइंग एक्शन दिखाता है और सैमी ज़ेन तो भाई है ही, उसका तो भाई क्या ही कहना। तो भाई काफी अमेजिंग मैच देखने को मिलता है, दोनों की तरफ से अपने अपने स्टाइलिश मूव हिट करते हैं, लेकिन उसके बाद भाई जब एंड में हलवा किक के लिए रेडी हो रहे होते हैं सैमी ज़ेन, तो यहाँ पर कार्मेलो हेव्स रिंग छोड़कर जाने लगता है। वो कहता है कि अब मुझे नहीं लड़ना, मैं तो चला भाई, मैं तो हार गया, आज मेलो मिस कर रहा है। लेकिन तभी पीछे से ब्रॉन स्ट्रोमन की एंट्रेंस हिट हो जाती है और ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर आ जाते हैं, वो कार्मेलो को उठाते हैं, लेकिन कार्मेलो भाई बैक स्टेज में भाग जाता है, तो ब्रॉन स्ट्रोमन भी भाई उसके पीछे ही भाग जाता है उसे लेने के लिए। लेकिन रिंग के अंदर भाई सैमी ज़ेन अकेला था, उसके ऊपर न्यू ब्लड लाइन, बैड ब्लड लाइन, सोलो की घटिया वाहियात ब्लड लाइन, वोना बी ब्लड लाइन आकर अटैक कर देती है, सैमी ज़ेन को पूरी तरीके से धोने लगते हैं। यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन कार्मेलो को लेकर आता है और देखता है कि ये क्या, रिंग के अंदर तो सारे जज्बात हालात है, पूरी दुनिया ही पलट गई। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन जाकर सैमी ज़ेन की मदद करता है, ब्लड लाइन से उसे बचाने की कोशिश करता है, सोलो सिकोआ को धो देता है। लेकिन जब जेकब फाटो की बारी आती है तो भाई अच्छा फेस टू फेस चल रहा होता है, अरीना जो है काफी इंगेज होता है, लेकिन पीछे से तामा तोंगा आकर अटैक कर देता है ब्रॉन स्ट्रोमन की घुटने के ऊपर, जिसके बाद यहाँ पर सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन और सोलो सिकोआ जो है ब्रॉन स्ट्रोमन को ढेर कर देते हैं सिमोन स्पाइक्स बजाकर। लेकिन सैमी ज़ेन भाई फिर से उठता है और वो सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक कर देता है, तो सिमोन वेयरवुल्फ उसे अपना मूल शॉट फिनिशर हिट कर देता है सैमी ज़ेन के ऊपर। और उसके बाद सोलो सिकोआ चिल्लाकर कहता है कि रोमन मैं तेरे लिए भी आ रहा हूं, और सिमोन स्पाइक बजा देता है सैमी ज़ेन के ऊपर। ब्लड लाइन इस तरीके से स्टैंड ऑल कर ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है और लगता है कि भाई ओ भाई बचाने आ गया भाई अपने दोस्त को केविन ओवेंस, लेकिन भाई यहाँ घंटा बचाने आएगा, अपना काम करने आया है, अपनी ट्रू राइटफुल WWE चैंपियन वाली एंट्रेंस कर रहा था भाई आराम से। तो भाई समझ जाओ उसे जो है कोई परवाह नहीं है कि सैमी ज़ेन क्या कर रहा है, क्योंकि वो गलत कर रहा है अकॉर्डिंग टू केविन ओवेंस, और उससे भाई बाद में बात करेगा केविन ओवेंस जब वो जो है कोडी रोड्स से फ्री हो जाएगा। केविन ओवेंस जो है रिंग के अंदर आते हैं, निक ऑल्डिस उसे कहते हैं कि देख मैं पहले ही तुझे कह चुका हूं कि तुझे क्या करना है, तो जल्दी से रिलिंक्विश कर दे इस टाइटल को। तो केविन ओवेंस कहते हैं कि देख तू जो भी बकवास कर रहा है ना, मैं वो नहीं सुनने वाला, और तू कह रहा है कि ये टाइटल मैं तुझे वापस दे दूं, हाँ ये टाइटल जिसकी वजह से मुझे एक रीमैच मिल सकता है अगेंस्ट कोडी रोड्स, ये टाइटल जो इकलौती चीज है मेरे पास जो होनी चाहिए, तो मैं क्यों दूं तुझे ये टाइटल। निक ऑल्डिस कहते हैं कि तू समझ तुझे ये टाइटल वापस देना ही होगा, वरना तो तू कभी भी इस रिंग के अंदर लड़ नहीं पाएगा, कभी भी इस रिंग की शक्ल तक नहीं देख पाएगा, इस कंपनी में कभी भी काम नहीं कर पाएगा अगर तू इस टाइटल को रिलिंक्विश नहीं करता है। जिसके बाद यहाँ पर अचानक से कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है, कोडी रोड्स यहाँ पर हालने लगता है, लेकिन निक ऑल्डिस कहते हैं कि देख मैं यहाँ पर नेगोशिएशन नहीं करना चाहता कोडी, तो प्लीज यहाँ से वापस चला जा हम सबकी भलाई के लिए। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पर आया हूँ इस गधे की अकल ठिकाने लगाने, क्योंकि ये चाहता है मुझसे लड़ना, और वो भी क्यों, ये कहता है कि ये मुझसे लड़ रहा है, मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने एक बंदे का साथ दिया था, लेकिन इसे समझने की जरूरत है, मैं यहाँ पर अपने आप को ऊपर लाने के लिए चीजें करता हूँ, ऊपर चढ़ने के लिए चीजें करता हूँ, मैं यहाँ पर इन लोगों के लिए चीजें करता हूँ, अब मेरे फैंस के लिए, मेरी घर पर मेरी फैमिली के लिए, मेरे लोगों के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे मेंटोर रैंडी ऑर्टन के लिए जिसके ऊपर तूने अटैक किया इतनी बुरी तरीके से। और भाई इसके ऊपर जो केविन ओवेंस का जवाब होता है वो भाई एकदम द रॉक की याद दिला देते कि मेरी फैमिली के लिए ये किया वो किया। तो यहाँ पर भाई केविन ओवेंस की जो हरकत थी भाई वो बिल्कुल फाइनल बॉस रॉक वाली, तो वो काफी मजेदार थी भाई, फाइनल बॉस रॉक की याद दिला दी भाई यहाँ पर केविन ओवेंस ने। लेकिन कोडी रोड्स चिल्लाकर कहते कि बस कर ऐसी बकवास करना, तू सोचता है कि उस रेफरी की वजह से हमारा मैच जो है सही से नहीं हुआ, उसकी वजह से तू चैंपियन नहीं है, इसलिए मैं इस बार चाहूंगा कि हमारे मैच में कोई रेफरी ही ना हो। जिसके बाद वो निक ऑल्डिस से थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि कर ये मैच, हमें ये चाहिए। रिंग के अंदर आते हैं कोडी रोड्स और वो कहते हैं कि ये मैच होगा तू और मैं एक लैडर मैच में, इन दोनों टाइटल्स को ऊपर टांग देते हैं, देखते हैं कौन है असली चैंपियन। तो यहाँ पर पूरा यस बोलता है, तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि ठीक है हो जाए।
रॉयल रंबल में कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस, विंग डीगल एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप टंगी होंगी टॉप पर, और जो उन्हें उतारेगा वो बनेगा हमारा ट्रू राइटफुल चैंपियन एट रॉयल रंबल। जिसके ऊपर केविन ओवेंस ये कहते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है मेरे लिए, तो हाँ रॉयल रंबल में मिलते हैं गधे। केविन ओवेंस जो है हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स क्यों हाथ मिलाएगा भाई। जिसके बाद केविन ओवेंस यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से निक ऑल्डिस को धक्का देते हैं और वो जाकर कोडी रोड्स के ऊपर गिरते हैं। देन कोडी रोड्स की नेक के ऊपर अटैक करते हैं यहाँ पर केविन ओवेंस। उसके बाद अपने टाइटल विंग डीगल चैंपियनशिप को लेकर सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, और रिंग के अंदर भाई कोडी रोड्स ढेर पड़ा होता है। और इस तरीके से जो ये शो है वो ऑफ एयर चला जाता है, और ऑफ एयर जाने के बाद कोडी रोड्स भाई उठता है और अपनी भाषणबाजी स्टार्ट कर देता है। पूरे अरीना के जो लोग हैं, ऑडियंस को जो है यहाँ पर थैंक यू बोलता है कि तुम सबका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया वगैरह, और वही भाषणबाजी करके यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो एक डार्क मैच होता है बियंका बेलेर डकोटा काई वर्सेस PFC के बीच। एंड में यहाँ पर बियंका बेलेर जो है अपना KOD फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत ही जाती है। उसके बाद जे उसो आते हैं भाई, सबके साथ हीट वाली चीजें करते हैं और हीट कर ही रहे होते हैं, लेकिन भाई चैट गेबल को कहाँ ये चीजें पसंद आएंगी, क्योंकि उनका मैच जो है अगेंस्ट चैट गेबल होता है। और चैट गेबल भी भाई जब मैच स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हीट की बेइज्जती भी करते हैं, हीट के बाद शक कर देते हैं भाई एक्स वाला साइन। एंड में यहाँ पर वो एंकल लॉक हिट करते हैं, लेकिन पलटवार करते हैं जे उसो सुपर किक, और उसके बाद स्पीयर हिट करके इस मैच को जीत जाते हैं जे उसो। और वो सेलिब्रेट तो नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर ब्लड लाइन आकर अटैक कर देती है जे उसो के ऊपर, टेबल के ऊपर उसे सजाते हैं पीटने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन रिटर्न करते हैं और अपने साथ सैमी ज़ेन को भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ऑफ एयर में भी सैमी ज़ेन और ब्रॉन स्ट्रोमन चेयरों के साथ धो देते हैं ब्लड लाइन को, और तामा तंगो को मिलती है टेबल के आर पार जे उसो की तरफ से एक स्पीयर। और उसके बाद यहाँ पर सैमी ज़ेन जो है क्लियर कर देते हैं सोलो सिकोआ को कि तू जो है अब ट्राइबल चीफ नहीं रहने वाला है 7 जनवरी के बाद, तो तब तक जो तू जितना चाहे उतना चील कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर हीट सेलिब्रेशन भी करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, सैमी ज़ेन, जे उसो, और उसके अलावा ट्रिब्यूट भी देते हैं यहाँ पर लुक हार्पर और ब्रेव वाइट को। लुक हार्पर और ब्रेव वाइट के जो बेटे होते हैं वही उनके जो चाइल्ड्स हैं उनको भी यहाँ पर रिंग के अंदर लाते हैं और उनके साथ जो है हीट सेलिब्रेशन करते हैं जे उसो, ब्रॉन स्ट्रोमन और सैमी ज़ेन। और भाई इसके अलावा जो है यहाँ पर पूरा जो शो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और अगले हफ्ते का जो स्मैकडाउन होने वाला है वो 3 घंटे का होने वाला है, ये ऑफिशियल हो चुका है। अगले हफ्ते का स्मैकडाउन जो है वो 3 घंटे का होगा, और उसके बाद जो है सारे स्मैकडाउन ही 3 घंटे के रहने वाले हैं। यानी कि भाई स्मैकडाउन का एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है, और उसी स्मैकडाउन के ऊपर अगले हफ्ते शिंसुके नाकामुरा अपने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट अंडाराडे। इनका मैच हमें देखने को मिलेगा। नाया जैक्स अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करेगी अगेंस्ट हमारी वुमेन्स टैग टीम चैंपियन नाओमी के। और भाई यहाँ पर वो चीज हो सकती है जो मैंने कहा था कि हम बाद में बात करेंगे, तो यहाँ पर बात करते हैं नाओमी के ऊपर। यहाँ पर ऑफ कोर्स नॉट, अगर जेड गालिक का रिटर्न करवाना है तो जेड गालिक रिटर्न कर सकती है और वो नाओमी को कॉस्ट करवा सकती हैं ये अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमें पता चल सकता है कि नाओमी ने ही अटैक किया था जेड गालिक के ऊपर। तो भाई मैं तो पूरा श्योर हूँ कि भाई नाओमी ने ही किया था वो अटैक, क्योंकि भाई अगर इसके पीछे का लॉजिक मैं तुम्हें बताऊं तो सोचो, नाओमी जब WWE कंपनी को छोड़कर गई थी, जब उन्हें यहाँ से रिलीज किया गया था तो वो वुमेन्स टैग टीम चैंपियन ही थी, लेकिन जब उसके बाद उन्होंने रिटर्न किया तो वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला, उस चैंपियनशिप के लिए उन्हें कभी मौका नहीं मिला, उस टाइटल के लिए जो वो कभी हारे ही नहीं थे। तो इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर जेड गालिक को अपने रास्ते से हटाया हो और बियंका बेलेर के साथ दोस्ती बनाकर उसके साथ ये टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली हो। तो भाई ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ पुल ऑफ की जा सकती है, जिसके बाद भाई बियंका बेलेर और जेड गालिक की भी आपस में ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि फिर आपस में इनकी लड़ाई हो ही जाएगी। तो फिर हमें वो रेसलमेनिया मैच भी मिल जाएगा, और बेली भाई उनका पता नहीं क्या होगा, उनका तो भी कुछ नहीं कह सकते। तो भाई इस तरीके से मुझे स्टोरी लग रही है। इसके अलावा भाई जो मनी इन द बैंक है भाई वो भी कैश इन हो सकता है, तो भाई काफ़ी मजा आएगा अगले स्मैकडाउन को देखने में। वुमेन्स डिवीजन में काफ़ी कुछ होने वाला है वैसे अगले हफ्ते, जहाँ तक मुझे लगता है स्मैकडाउन पर। मेंस में तो भाई जो होगा मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने थॉट्स कमेंट में बताना मत भूलना।